Hello students, welcome to S2 on. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमको क्या क्या पढ़ना है ये बता दिया आपको। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सब क्लियर है। इसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है? अलगी। तो अलगी में हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अलगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आज तक, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो पूछा ये गया है कि अलगी में कौन सा टाइप का मियोसिस होता है। इसमें आपको याद रखना है जाइगोटिक मियोसिस। ये मोस्ट टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, जाइगोटिक मियोसिस। इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझाते हैं। इसको समझिए, जैसे आप ह्यूमन का केस लीजिए। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म और एग मिलके क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट से उस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है। कौन बताएगा? जाइगोट में मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा? एम्ब्रियो बनने के लिए क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो जाइगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो बन रहा है। अगर जाइगोट में माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? 2n होगा कि 1n होगा? 2n होगा। एम्ब्रियो क्या होगा? 2n होगा। तो माइटोसिस होगा तो जाइगोट 2n था, जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो 2n होगा। आप जानते हैं मियोसिस होता है तो 2n से 4 सेल बनता है, जो कि चारों क्या होता है? n होता है। ठीक है, जबकि यहां माइटोसिस हो रहा है तो 2n होगा। लेकिन अलगी के केस में क्या होता है कि अलगी जो प्लांट है, इस अलगी में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा पूरे प्लांट किंगडम में कहीं नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं हम? ऐसा पूरे प्लांट किंगडम में कहीं नहीं होता है। इसलिए अलगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया अलगी का ये। अब समझिए बात को, ये तो हो गया जाइगोटिक मियोसिस की बात। अब हम आपको क्या बताए थे अभी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जानते हैं आप क्या होता है? पहले भी बचपन में पढ़ा होगा और अभी हम फिर बता देते हैं आपको। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो जो भी फिलामेंटस अलगी है, कौन सा अलगी? फिलामेंटस अलगी, फिलामेंट लाइक इस तरह का, जैसे स्पायरोजाइरा है, ये स्पायरोजाइरा, ये अलगी है मान के चलिए, तो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये स्पायरोजाइरा है अगर, तो ये फिलामेंटस अलगी है। इसमें इसको क्या करेंगे? इसके फ्रेगमेंट तोड़ दिए, यहां से तोड़ दिए, यहां से तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, और इस पूरे फ्रेगमेंट से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से फिर पूरा अलगी बन जाएगा, पूरा प्लांट बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ऐसा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट से नया प्लांट बॉडी बन गया, तो क्या बोल दिए? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया आपका स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा। ठीक है, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? बडिंग हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन आपको बताए, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर बनता है। एक होता है ए प्लानो स्पोर और एक होता है आपका जू स्पोर। ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं हम आपको, ए प्लानो स्पोर और जू स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में बोला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स। सुन रहे हैं? और वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर में भी बोला है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इज जू स्पोर। क्या बोला है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इज जू स्पोर। जब आप घर जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा, घर पे ही है तो एनसीईआरटी निकाल के देख सकते हैं अभी भी, या फिर बाद में पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में लिखा है जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर क्या है? जू स्पोर। तो आपसे पूछेगा कि अलगी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो आप बताएंगे मोस्टली जो है जू स्पोर के द्वारा होता है। अब सर ये जू स्पोर क्या होता है? तो मान के चलिए कोई अलगी है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मेनली क्या होगा? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर अलगी बहुत कम होता है, जैसे क्लामाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर अलगी है। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर अलगी में क्या बनेगा? अगर उसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो क्या बनाएगा? स्पोर। जैसे क्या होता है कि ह्यूमन को रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्या बनाता है? गैमेट। क्या बनाता है? गैमेट। तो गैमेट से फिर फर्टिलाइजेशन होकर फिर क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म बनता है। उसी तरह अलगी में अगर रिप्रोडक्शन करना है, एक अलगी से दूसरे अलगी को बनना है, तो क्या होगा? सबसे पहले वो क्या बनाएगा? स्पोर। उस स्पोर का नाम क्या है? जू स्पोर। क्लियर है आपको? तो जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगला चीज देखते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे? गैमेट्स। क्या बनेंगे? गैमेट्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब गैमेट्स के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। क्या क्या है? आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। तो आइए देखते हैं आइसोगेमस। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? आइसोगेमस। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? एन आइसोगेमस। और तीसरा क्या है हमारा? ऊगेमस। तो आपसे पूछेगा कि अलगी में कितने तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। जो गैमेट बना है वो गैमेट दोनों सिमिलर साइज का हो सकता है। अगर सिमिलर साइज का होगा तो आइसोगेमस। आप जानते हैं आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, एन आइसो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो सेम साइज का होगा तो क्या बोलेंगे? आइसोगेमस। सेम साइज गैमेट मतलब मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर साइज का है, तो उसको क्या बोलेंगे? तब जो फर्टिलाइजेशन होगा क्या बोलेंगे? उसको आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर एन आइसोगेमस है तो इसमें क्या हो जाएगा? यहां हम ऐसे लिख देते हैं डिफरेंट। ये क्या है? डिफरेंट का साइन है। ठीक है, तो डिफरेंट साइज गैमेट्स, डिफरेंट साइज गैमेट्स। तो क्या हो गया? ये एनाइसोगेमस हो गया। ऊगेमस में क्या होता है? ऊगेमस स्पेशल केस ऑफ एनाइसोगेमस। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? ऊगेमस इज एन स्पेशल केस ऑफ एनाइसोगेमस इन विच, बोलता है कि फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा, स्फेरिकल होगा, नन मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा? लार्ज, स्फेरिकल, नन मोटाइल। और मेल गैमेट कैसा होगा? स्मॉल और मोटाइल। तो ये आपका मेल गैमेट है, स्मॉल और मोटाइल। ठीक है, और यहां पे फीमेल गैमेट कैसा है? लार्ज, स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा है, और ये क्या होगा? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो मतलब कौन किसके पास चल के आएगा? तो स्टैटिक होगा, स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल। ठीक है, तो कौन किसके पास चल के आएगा? जो मोटाइल है, जो मूवमेंट कर सकता है वो चल के आएगा। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चल के आएगा। इसको बोलते हैं हम ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो अलगी में हमको सीखना था मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, वो जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अलगी का। ठीक है, और दूसरा क्या? रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। तो ये चीज समझ गए आप। आगे चलते हैं। आगे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्लांट डाइवर्सिटी हो, एनिमल डाइवर्सिटी हो, मॉर्फोलॉजी हो, इन सब चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे याद करेंगे आप। ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल है आपका, ये सब क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किसको बोलते हैं? ग्रीन अलगी को बोलते हैं, ग्रीन अलगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉलोनियल फॉर्म में ग्रीन अलगी होता है उसका नाम बताओ। क्या पूछेगा क्वेश्चन? कॉलोनियल फॉर्म में। तो ये वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स का डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी आपको दिख रहा है। डॉटर कॉलोनी अंदर होता है और पेरेंट कॉलोनी इसके चारों तरफ होता है। तो जो कॉलोनियल अलगी है वो क्या है? वॉल्वॉक्स। ठीक है, आपसे पूछेगा यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी का नाम बताओ। तो यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी कौन सा है? क्लामाइडोमोनास।
ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम, ये सब क्वेश्चन नीट में आ चुका है और फिर से आने की भी संभावना है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। कारा क्या है? कारा है मल्टी सेलुलर। कारा कैसा है? मल्टी सेलुलर ग्रीन अलगी, ठीक है। तो आपको पहले तो एग्जांपल याद रहना चाहिए कि कारा, वॉलवॉक्स और क्लामाइडोमोनास क्या है? ग्रीन अलगी है। स्पायरोगायरा बताए थे, वो भी क्या है? ग्रीन अलगी है, ठीक है। तो स्पायरोगायरा क्या है? फिलामेंटस ग्रीन अलगी। अलग अलग तरह के नाम पूछेगा आपको। जो फिलामेंट शेप में होगा फिलामेंटस, यूनिसेलुलर है, कॉलोनी के फॉर्म में होगा वॉलवॉक्स, कॉलोनियल, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद आना चाहिए, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्राउन अलगी। 3 तरह के अलगी होते हैं, ग्रीन अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी, ठीक है। तो ब्राउन अलगी में देखिए, ब्राउन अलगी के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जो फियोपाइसी होता है, यानी कि ब्राउन अलगी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा ये? ब्राउन अलगी, ठीक है। इसके बारे में बोलता है कि ब्राउन अलगी आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, इट हैज एन स्टॉक कॉल्ड स्टाइप एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रंट। इसको समझिएगा आप लोग क्या बोल रहा है। होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट किससे अटैच्ड होगा? होल्ड फास्ट अटैच्ड होगा जिस स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो होल्ड फास्ट जहां से जुड़ा हुआ होगा जमीन में, उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेटम। और इस होल्ड फास्ट से जो बॉडी में जुड़ा हुआ है वो क्या है? स्टाइप, या इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये फ्रंट है, ये फ्रंट क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा। ये फ्रंट क्या है? फोटोसिंथेसिस ऑर्गन का। आप जानते हैं अलगी है, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम क्या करता है? प्लांट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो फ्रंट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहां तक? और इसके अलावा जो एयर ब्लाडर है, आप जानते हैं अलगी कहां होता है? मराइन में होगा या फ्रेश वाटर लिविंग होगा तो एक्वेटिक हैबिटाट होगा। अब एक्वेटिक हैबिटाट है तो वहां पे बेयोंसी प्रोवाइड करेगा इसको। बेयोंसी जानते हैं आप क्या होता है? फ्लोटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा एयर ब्लाडर इसको। इसमें एयर ब्लाडर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया जहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल का नाम, ठीक है। तो ब्राउन अलगी में क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद करना है? लेमिनरिया, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? लेमिनरिया। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, वो क्या एनसीईआरटी से बाहर है हालांकि। क्या क्वेश्चन आया था? लेमिनरिया इज द सोर्स ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन यहां इससे ऑब्टेन करते हैं, लेमिनरिया से, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा अब, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। डायरेक्ट लेमिनरिया पूछा जाएगा। कौन सा अलगी है? ब्राउन अलगी है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए फिगर के साथ। डायरेक्ट फिगर देगा, पूछेगा कि ये क्या है, तो या तो ऑप्शन में फ्यूकस रहेगा या तो ऑप्शन में ब्राउन अलगी रहेगा, तो आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। या फिर पूछेगा कि फलाना ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपका? लेमिनरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। इससे पहले ग्रीन अलगी का क्या एग्जाम्पल बताए थे आपको हम? स्पायरोगायरा, कारा। कारा क्या था? मल्टी सेलुलर। स्पायरोगायरा क्या था? फिलामेंटस। इसके अलावा क्या बताया हम आपको? यूलोथ्रिक्स होता है फिलामेंटस, जो कि आपको नहीं लिखाया हम, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा इससे पहले क्या बताए थे हम? ग्रीन अलगी में क्लामाइडोमोनस, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर। और वॉलवॉक्स, जो कि क्या है? कॉलोनियल। क्लियर है? तो एग्जाम्पल आपको ज्यादा याद रखना जरूरी है। ये सब चैप्टर क्या है? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट आते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं? रेड अलगी। रेड अलगी, ठीक है। रेड अलगी का एक खास बात आपको ध्यान रखना है, रेड अलगी में मोटाइल स्टेज नहीं होता है। इंपोर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोटाइल स्टेज इज अब्सेंट। मोटाइल स्टेज इज अब्सेंट। रेड अलगी में मोटाइल स्टेज अब्सेंट होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, रेड अलगी का एग्जांपल पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। रेड अलगी को एंशिएंट अलगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशिएंट अलगी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो अलगी बना था वो क्या था? एंशिएंट अलगी। फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा, फिर वो ब्राउन अलगी बना, फिर वो ग्रीन अलगी बना, और फिर ग्रीन अलगी से क्या बन गया?
ब्रायोफाइटा बन गया, फिर ब्रायोफाइटा से क्या बन गया, टेरिडोफाइटा बन गया, फिर टेरिडोफाइटा से क्या बन गया, एंजियोस्पर्म बन गया, जिम्नोस्पर्म बन गया। लेकिन सबसे पहले जो है रिप्रोडक्शन नहीं था, एब्सेंट था, वो किसमें, रोडोफाइसी में। ठीक है, तो मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। मोटाइल स्टेज का मतलब जो स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसको समझिए ऐसे। ठीक है, तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इसके अलावा आपको रेड अलगी में एक एग्जांपल और याद रखना जो कि बार बार पूछा जाता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। क्या क्या पूछा जाता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इससे क्या बनाते हैं, अगार बनाते हैं। अगार क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, कल्चर मीडिया में यूज करते हैं उसको। अगर बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराना हमको लेबोरेटरी में, तो अगार मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो वो अगार कहां से ऑब्टेन होता है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से, और ये दोनों क्या है, रेड अलगी है। हम लिख देते हैं यहां पे, तीसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, जेलिडियम। ठीक है, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी में। ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पूरा चार्ट आपको एज इट इज समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इसमें कॉमन नेम आपको बता चुके हैं अभी हम। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी। फियोफाइसी को क्या बोलेंगे, ब्राउन अलगी। और रेडोफाइसी को क्या बोलेंगे, रेड अलगी। तो ये तो पहले याद हो गया आपको। मेजर पिगमेंट, मेजर पिगमेंट में क्लोरोफिल सब में कॉमन रहेगा। क्लोरोफिल कॉमन क्यों रहेगा, ऑटोट्रोपिक है, अलगी है, प्लांट है, तो प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल सब में कॉमन रहेगा। क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन है, तो ये फ्यूकोजेंथिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको कलर पिगमेंट से याद रखेंगे कि ब्राउन अलगी ब्राउन क्यों है, फ्यूकोजेंथिन के कारण। रेड अलगी रेड क्यों है, फाइकोएरिथ्रिन के कारण। आप इसको और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो ये आर फाइकोएरिथ्रिन है। दो तरह का फाइकोएरिथ्रिन होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। क्या क्या होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। तो आर फॉर रोडोफाइसी और सी फॉर साइनोफाइसी। साइनोफाइसी क्या होता है, आपको हम बताए थे साइनोबैक्टीरिया, याद कीजिए। साइनोबैक्टीरिया क्या बताए थे आपको हम, कोई बता दे, एक बच्चा कोई आंसर देगा, साइनोबैक्टीरिया कहां पढ़ाए थे हम। और साइनोबैक्टीरिया का क्या मतलब होता है, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन अलगी। क्या होता है, ब्लू ग्रीन अलगी। तो साइनोबैक्टीरिया में जो ब्लू ग्रीन अलगी का कलर होता है वो सी फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। क्या होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, और एक पिगमेंट यहां पे क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। तो आर फाइकोएरिथ्रिन क्या कलर है, रेड, रेड कलर पिगमेंट है, इसलिए रोडोफाइसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आया। अगला चार्ट पे आते हैं, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लेजिलर नंबर एंड पोजीशन और हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिटाट सब का क्या है, एक्वेटिक हैबिटाट है, फ्रेश वाटर है, ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर का मतलब क्या होता है, गंदगी वाला वाटर, नाला का पानी हो गया, जैसे जहां से आप चापाकल है, चापाकल से जो पानी निकलता है तो वहां पे क्या होता है, गंदा पानी होता है, उस पानी के बारे में बोल रहा है, ब्रेकिश वाटर। ठीक है, और सॉल्टी वाटर। तो सबका हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक है। हैबिटाट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लेजिलर नंबर एंड पोजीशन। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे ग्रीन अलगी है, क्लामाइडोमोनास आपको बताया, तो अगर मान के चलिए ये क्लामाइडोमोनास है तो इसके बारे में बोल रहा है कि फ्लेजिला का जो नंबर होगा 2 to 8 होगा। ठीक है, और इसका पोजीशन जो है एपिकल होगा और फ्लेजिला जो है इक्वल होगा। इसका मतलब समझिए क्या है, इसमें अगर दो फ्लेजिला है तो दोनों फ्लेजिला एपेक्स पे होगा, एपाइकल है। ठीक है, दोनों फ्लेजिला कहाँ है, एपेक्स पे है, एपाइकल है, और दोनों फ्लेजिला का साइज जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 to 8 इक्वल, या तो 2 हो या 4 हो या 8 हो, जितना भी होगा वो सब के सब बराबर होंगे साइज में। ठीक है, तो 2 to 8 होगा, इक्वल होगा, और कहाँ पे होगा, एपाइकल पोजीशन पे होगा। ठीक है, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोंट बोलते हैं। हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा, टर्मिनोलॉजी है आइसोकोंट। कोंट मतलब फ्लेजिला, आइसो मतलब सेम, तो सेम साइज का फ्लेजिला हो गया तो क्या बोल देंगे उसको, आइसोकोंट बोल देंगे। 2 अनइक्वल लेटरल, तो जो ब्राउन अलगी है, मान के चलिए अगर ये ब्राउन अलगी है, ठीक है, तो ये अगर ब्राउन अलगी है तो इसमें जो फ्लेजिला होगा, अगर मान चलिए इसका लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, ये ब्राउन अलगी है, इसमें जो फ्लेजिला होगा ये एपिकल पोजीशन है, ये एपिकल पोजीशन है, तो एपिकल पोजीशन पे नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ देखिए लेटरल लिखा हुआ है, तो इधर से लेटरल फ्लेजिला निकलेगा इसका। ये समझ पा रहे हैं,
और एक फ्लैजिला ज्यादा बड़ा होगा और एक फ्लैजिला छोटा होगा। इससे क्या पता चलता है? देखिए, एक दो, दो फ्लैजिला है और दो फ्लैजिला है तो एक छोटा है और एक बड़ा है, तो हम अनइक्वल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसको अनइक्वल बोल सकते हैं। तो दो फ्लैजिला होगा, अनइक्वल होगा और लेटरल पोजीशन पे होगा। इसमें दो या दो से अधिक 8 तक हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा और एपिकल पोजीशन पे होगा। तो ये इक्वल, एपिकल और लेटरल ये सब बच्चों को समझ में नहीं आता है, बस वो लोग रट लेते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। उसके बाद देखिए रोडोफाइसी। अभी हम बताए थे रोडोफाइसी में रेड एल्गी में क्या बताए थे? मोटाइल स्टेज अब्सेंट। और मोटिलिटी किसके कारण होता है? फ्लैजिला के कारण। तो फ्लैजिला अब्सेंट होगा इसमें, इसीलिए यहां क्या लिखा? फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन के बारे में यहां पे सीधा लिख दिया अब्सेंट। समझ पा रहे हैं? तो रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता है, तो मोटिलिटी नहीं होगा, मोटाइल स्टेज अब्सेंट होगा। यही चीज आपको हम समझाए थे अभी रेड एल्गी में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के। क्लियर है? अब आते हैं हम सेल वॉल पे। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल में लिखा हुआ है ग्रीन एल्गी में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो टेक्स्ट बुक के अंदर का टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है सेलुलोज जो होता है उसमें 2 लेयर होता है। ठीक है, तो इसमें सेलुलोज भी होता है और पेक्टोज भी होता है। क्या भी होता है? सेल्यूलोज तो है ही, साथ में क्या है? पेक्टोज। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि जो ग्रीन एल्गी है उसका सेल वॉल कैसे बना हुआ है? पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज और पेक्टोज को एक साथ क्या बोलते हैं? पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, तो आउटर सेलुलोज, इनर पेक्टोज, ऐसे लिखा हुआ होगा आपके बुक में, उसमें देख लीजिएगा। तो ग्रीन एल्गी है अगर ये, और इसका जो सेल वॉल है इसमें सेलुलोज और पेक्टोज 2 लेयर होगा इसके सेल वॉल में। ठीक है, यहां पे चार्ट में पेक्टोज नहीं लिखा है, सिर्फ सेलुलोज लिखा है। आप लोग चार्ट में ऐड कर लेंगे, जहां पे चार्ट है वहां पे क्या ऐड कर लेंगे? सेलुलोज एंड पेक्टोज। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या है? सेलुलोज एंड अल्गीन। अल्गीन क्या है? एक कोलॉइड है। कोलॉइड स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, 12th क्लास में है अगर आप लोग तो। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड पढ़े होंगे क्या होता है। ठीक है, तो कोलॉइड स्ट्रक्चर क्या है? होमोजीनस सॉल्यूशन ही है, उसमें सस्पेंशन होता है और उसमें होमोजीनस सस्पेंशन होता है। किसका? मिक्सचर का। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है वो उसमें अच्छी तरह से घुला हुआ है। जैसे जैसे पानी में साबुन मिला दीजिए आप, या पानी में सर्फ मिला दीजिए, अच्छी तरह से घोल दीजिए उसको, तो क्या बोलेंगे? वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। साबुन अगर अच्छे से मिला हुआ है उसमें तो सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़े होंगे, क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है, केमिस्ट्री का पॉइंट है। ठीक है, पेक्टोज क्या है? पेक्टोज क्या है? जैसे सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह से पेक्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज, मैनोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो पेक्टोज क्या है? पॉलीसेक्राइड है, लेकिन है तो कार्बोहाइड्रेट ही, शुगर है। ठीक है, समझ में आ गया पेक्टोज क्या है? आगे चलते हैं। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। पॉलीसल्फेट ईस्टर, आप लोग केमिस्ट्री जानते होंगे, तो केमिस्ट्री में आप ईस्टर बनाइए। जैसे CH3COO, आर ग्रुप क्या हो गया? रिप्रेजेंट करेगा ईस्टर को। अब ये तो ईस्टर है, अगर मान के चलिए ब्यूटानोएट बनाना है आपको, ईस्टर 4 कार्बन का काम ईस्टर बनाना है, तो ब्यूटानोएट बना दिए। अब इस 4 कार्बन में से कहीं पे भी आप 2 कार्बन पे, 3 कार्बन पे क्या लगा दीजिए? सल्फेट लगा दीजिए। तो 2 से ज्यादा सल्फेट हो जाए तो क्या बोलेंगे? पॉलीसल्फेट। और ये पूरा कंपाउंड क्या है? ईस्टर, तो क्या बोल देंगे? पॉलीसल्फेट ईस्टर। केमिस्ट्री से समझ में आ जाएगा आपको। सेलुलोज, सेलुलोज किससे बना हुआ था? ग्लूकोज से। तो बहुत सारा ग्लूकोज को जोड़ दीजिए तो वो क्या हो गया? सेलुलोज। उसी तरह से पेक्टोज, बहुत सारा ग्लूकोज को जोड़ दीजिए, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेक्टोज। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और ये पॉलीसल्फेट ईस्टर, इन सब चीजों से क्या बना हुआ है? सेल वॉल बना हुआ है। किसका? रोडोफाइसी का। तो रेड एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग? सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कॉमन नेम पढ़ लिए, मेजर पिगमेंट पढ़ लिए, फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन, और हैबिटाट सबका क्या होगा? एक्वेटिक। एक चार्ट बस हमारा बच रहा है, कौन सा? स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो स्टोर्ड फूड की जरूरत इसको क्यों पड़ती है? अलगी प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बना ही सकता है, तो खाना को स्टोर करके क्यों रखता है? समझ पा रहे हैं क्यों, क्या पूछ रहे हैं हम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर कि स्टोर्ड फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है,
तो जो खाना बन गया रिजर्व मटेरियल अनफेवरेबल कंडीशन में यूज करने के लिए स्टोर्ड फूड की जरूरत पड़ती है। कब कब यूज करने के लिए? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब खाना नहीं बना पा रहे हैं तब, ठीक है, उसके लिए स्टोर्ड फूड की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये लोअर प्लांट्स हैं, हाईली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये क्या है? अलगी है, सबसे लो लेवल का प्लांट है, ठीक है। तो इसको स्टोर्ड फूड की जरूरत पड़ती है। स्टोर्ड फूड आप जानते हैं, जैसे मैंगो ट्री है, पपाया ट्री है, कोई भी ट्री है, तो जो भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? स्टार्च में। और जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर फूड जो स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये सब चीज आप जानते हैं। प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है और एनिमल में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो 8th क्लास से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्टार्च के अलावा भी कुछ है, इसीलिए हमको ये चार्ट अलग से याद करना पड़ रहा है। ग्रीन अलगी जो है मोस्टली क्या होता है कि हायर प्लांट लाइक पिगमेंट होता है इसमें, तो इसीलिए ये स्टार्च होता है इसमें स्टोर्ड फूड, ठीक है। और ये मैनिटोल, मैनिटोल क्या है? अल्कोहल, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो शुगर प्लस अल्कोहल, मैनोज शुगर प्लस अल्कोहल क्या बन गया? मैनिटोल बन गया। लेमिनरीन, ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट प्लस अल्कोहल है। तो इन दोनों को क्या बोल रहे हैं हम? स्टोर्ड फूड बोल रहे हैं। किसका? ब्राउन अलगी का। तो ग्रीन अलगी में स्टोर्ड फूड हो गया स्टार्च, और ब्राउन अलगी में स्टोर्ड फूड क्या हो गया? लेमिनरीन एंड मैनिटोल। रेड अलगी में स्टोर्ड फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च भी क्या है? एक तरह का स्टार्च ही है। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट ही होगा स्टोर्ड फूड में, बस अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो ये चार्ट आपको समझने में कहां कहां दिक्कत होती है ये हम बता दिए आपको। एक तो फ्लेजिलर पोजीशन और इंसर्शन में समझने में दिक्कत होती है, ये पिगमेंट समझने में दिक्कत होती है, पिगमेंट आपको समझा दिया हम, स्टोर्ड फूड का क्या मतलब है ये समझा दिया आपको हम, ठीक है। तो अब इस चार्ट को आप मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? ब्रायोफाइटा। क्लियर है? तो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, 3 अलगी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हम बताए थे कि अलगी का जो भी प्लांट बॉडी होगा, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। उस प्लांट बॉडी में गैमेट बनेगा, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट बनेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पोर बनेगा। स्पोर बनेगा तो मोस्टली क्या बनेगा? जूस्पोर बनेगा, जो कि मोटाइल होता है, ठीक है, और उससे नया अलगी बन जाएगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उस अलगी में क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। वो दोनों गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, जायगोट बनेगा, जायगोट में मियोसिस होगा और फिर से नया अलगी बन जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है। तो वही चीज हम यहां पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में, कि ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल कैसे चलता है, लाइफ साइकिल कैसे चलता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में लाइफ साइकिल कैसे पढ़ते हैं आप? मेल है, फीमेल है, मेल से क्या बना? मेल गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल से गैमेटोजेनेसिस से क्या बना? फीमेल गैमेट। अब स्पर्म और एग सेल आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से नया चाइल्ड बना, और फिर क्या हो गया? न्यू चाइल्ड का बॉर्न हो गया, बर्थ हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। फिर वो चाइल्ड बड़ा होगा, फिर उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, फिर उसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, फिर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और फिर नया लाइफ साइकिल होगा। तो हमको यही पढ़ना है प्लांट में, पूरे प्लांट किंगडम में हमको यही समझना है कि प्लांट जो भी है, अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन सब का लाइफ साइकिल क्या कैसे होता है, ये किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, कैसे इसमें फिर आगे चल के वेरिएशन आता है, और कैसे इतने तरह के प्लांट बन चुके हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो ये सब चीज हम कैसे समझेंगे? लाइफ साइकिल से समझेंगे, ठीक है। तो अभी प्लांट के बारे, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इवोल्यूशन में देखेंगे कि प्लांट का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कब बना, एंजियोस्पर्म कब बना, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में जो भी ब्रायोफाइटा का प्लांट आपको दिखा, मान के चलिए ये ब्रायोफाइटा का प्लांट है, देखिए मार्चेंसिया है, इसका फीमेल थैलस है और मेल थैलस है। मार्चेंसिया का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ठीक है। और ये मार्चेंसिया क्या है? ब्रायोफाइटा है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा का जो भी प्लांट दिखा, उस प्लांट में आपको क्या समझना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपको समझ में आता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में समझ में नहीं आता है। एंजियोस्पर्म में कैसे समझ में आता है कि फ्लावर है उसके पास, फ्लावर में मेल पार्ट होगा एंड्रोसियम,
फीमेल पार्ट होगा गाइनोसियम। एंड्रोसियम से पोलन ग्रेन निकलेगा, गाइनोसियम पे जाएगा, एक सेल में मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेगा, जायगोट बनेगा, पोलन ट्यूब बन के जाएगा, जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, और फ्रूट और सीड बन के जब फ्रूट नीचे गिरेगा तो उस सीड से नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सीड से फिर नया प्लांट बन गया। तो सीड बनता है वहां पे कहाँ, एंजियोस्पर्म में, लेकिन ब्रायोफाइटा में सीड नहीं बनता है। तो नया प्लांट कैसे बनेगा, बिना फ्रूट और सीड के नया प्लांट कैसे बनेगा, उसी को हमको समझना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मार्जेंसिया में होता है गेमा, गेमा कप, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियोफोर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियोफोर क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, इसको समझते हैं हम। यहां पे आपको लिख देते हैं। सबसे पहले जो होगा वो होगा मेन प्लांट बॉडी। क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, एन होगा। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, हैप्लॉइड। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपको कि ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। इसमें क्या बनेगा आपका, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर अभी आपको बताए थे हम, और आर्किगोनियोफोर। ठीक है, एंथ्रीडियोफोर में क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड। ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट। और आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर के अंदर क्या बनेगा, आर्किगोनियोफोर के अंदर बनेगा आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। इसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट और एग आपस में मिले तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ध्यान रखिएगा। अलगी में जायगोट में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जायगोटिक मियोसिस हुआ था। यहां ब्रायोफाइटा में जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो जायगोट में माइटोसिस से क्या बनता था, एम्ब्रियो। और अलगी में एम्ब्रियो बनता है कि नहीं बनता है, अलगी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अलगी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, ग्रीन अलगी हो, ब्राउन अलगी हो, रेड अलगी हो, अलगी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनता है, और ब्रायोफाइटा से ऊपर के जितने प्लांट है सब में एम्ब्रियो बनता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में एम्ब्रियो बनता है। अलगी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो में फिर से क्या होगा, माइटोसिस, और नया प्लांट बन जाएगा आपका। एम्ब्रियो में माइटोसिस होगा, क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बन गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या बनेगा फिर, स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, ऐसा प्लांट बॉडी जिस पर स्पोर बनता है, उस प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें गैमेट बन रहा है। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, कैसे पता चलेगा, देखेंगे क्या बना रहा है। देखिए गैमेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना रहा है, इसका मतलब ये मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछेगा ब्रायोफाइटा में, वो यही पूछेगा कि मेन प्लांट बॉडी क्या है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। कैसा है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी भी पूछा जाए आपसे, ब्रायो में पूछेगा, टेरिडो में पूछेगा, जिम्नो में पूछेगा, एंजियो में पूछेगा, गैमेटोफाइट हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर से वापस क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। ये ब्रायोफाइटा का क्या है, लाइफ साइकिल है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लीवरवर्ट, मोसेस और हॉर्नवर्ट। ब्रायोफाइटा का 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट, मोसेस और हॉर्नवर्ट। लीवरवर्ट को हम बोलते हैं हेपाटिकोप्सिडा, हेपाटिकोप्सिडा। मोसेस को क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट को बोलते हैं
सेरोटॉपसीडा, ठीक है, और मोसेस को बोलते हैं ब्रायोप्सीडा। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर बता रहे हैं, कभी आपको मोसेस के बदले ब्रायोप्सीडा लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के चले जाना, मोसेस के बारे में आप पढ़ के गए हैं तो पढ़ के जाना, और ब्रायोप्सीडा मतलब क्या होता है, मोसेस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए मार्चेंसिया, ये किसका एग्जाम्पल है, मार्चेंसिया और रिक्सिया एग्जाम्पल है आपका लिवरवर्ट का, लिवरवर्ट यानी कि किसका, हेपाटिकोप्सीडा का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग होता है, ठीक है। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। डायोसियस बोलते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब दो बॉडी अलग अलग होगा, ठीक है, डायोसियस। मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट बॉडी पे फीमेल पार्ट भी होगा मेल पार्ट भी होगा, वो हो गया मोनोसियस। डायोसियस मतलब मेल पार्ट अलग होगा फीमेल पार्ट अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको याद रखना क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मोसेस। मोसेस में क्या क्या एग्जांपल याद रखना है, देखिए फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या है, एक ही चीज में है, ठीक है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्या है आपका स्फेगनम, स्फेगनम का क्या दिखाया आपको, गेमेटोफाइट दिखाया, स्फेगनम का क्या दिखाया है, गेमेटोफाइट। तो आपको कुल मिला के याद क्या रखना है कि स्फेगनम और फ्यूनेरिया ये किसका एग्जाम्पल है, मॉस का एग्जाम्पल है, मॉस मतलब ब्रायोप्सीडा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टेरिडोफाइटा आज नहीं पढ़ाएंगे, इसको समझिए पहले आप। लिवरवर्ट, मोसेस और हॉर्नवर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रायोफाइटा में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में बोला जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जो कि लैंड में भी है और वाटर में भी है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा को क्या बोल सकते हैं हम, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोले इसको समझिए आप, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ऐसा प्लांट है जो सबसे पहले लैंड पे आया था। इससे पहले जो प्लांट था जैसे अलगी, अलगी ब्रायोफाइटा से पहले आया, तो इससे पहले जो प्लांट था वो प्लांट कहां पे था, पानी में था। आपको अभी हम चार्ट दिखाए थे, एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं भरोसा होता है तो। ये अलगी तीनों तरह के अलगी सिर्फ और सिर्फ पानी में है, ये कहीं भी लैंड पे नहीं है। ग्रीन अलगी हो, ब्राउन अलगी हो या रेड अलगी हो, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर कहाँ होता है, मराइन में होता है, ठीक है। तो इस सबसे इससे पहले सारे जो प्लांट थे वो सब क्या थे, इससे पहले के सारे प्लांट, इससे पहले के सारे प्लांट मराइन थे, एक्वेटिक हैबिटाट में रहते थे। तो ब्रायोफाइटा सबसे पहले कहां आया, लैंड पे आया, ठीक है। तो इसलिए इसको फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको फर्स्ट लैंड प्लांट बट नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्वेश्चन क्या है, नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। लैंड पे आया लेकिन लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसको वाटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसलिए जहां पे पानी खत्म होता है और जहां से लैंड शुरू होता है वहीं पे ब्रायोफाइटा जो है ग्रो करेगा। तो ब्रायोफाइटा से जो गैमेट निकलेगा, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, जो मेल गैमेट निकलेगा वो मेल गैमेट मोटाइल होता था, याद कीजिए। एंथ्रोजॉइड्स जो बनता है इसमें उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल। तो वो पानी में तैर के जाएगा, स्विमिंग करके कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए इसको क्या जरूरत पड़ता है, पानी का, ठीक है। तो लिखते हैं इट इज नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट। इसका दो रीजन है। पहला रीजन आपको हम क्या बताएं, पहला रीजन आपको हम बताएं, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
तो लिख लेते हैं रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा जो है बहुत छोटा साइज का प्लांट होता है। कितना साइज का प्लांट होता है? बहुत छोटा साइज का प्लांट होता है। अलगी तो आप जानते हैं क्या है, जो कजली लगा होता है हरा हरा सा रंग का चापाकल वगैरह पे हरा हरा, वो कितना छोटा होता है, वो एक तरह से घास ही है, समझ रहे हैं। तो उसका साइज अलगी का बहुत छोटा होता है। उससे थोड़ा बड़ा साइज किसका होता है? ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है वो भी 1 मीटर से ज्यादा का नहीं होता है। 1 मीटर क्या, 40-45 सेंटीमीटर का होता है। तो 40-45 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 हाथ हो गया। ठीक है, तो 1 हाथ से ज्यादा लंबा ब्रायोफाइटा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके अंदर वेसल्स नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? वेस्कुलर टिश्यू का काम होता है रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो पानी को कहां तक पहुंचाना? टिप तक, लीफ तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर कहां से आता है? रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और वाटर को ऊपर तक भेजता है। ऊपर तक भेजने का काम किसका है? वेस्कुलर टिश्यू का, जाइलम का। तो जाइलम नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, तो इसलिए लैंड पे ये सक्सेस नहीं कर पाया। अगर उसको जमीन पे रहना है, बिना पानी के सहारे के रहना है, तो उसको क्या चाहिए? लंबाई अगर चाहिए उसको, तो क्या हो चाहिए उसको? वेसल्स चाहिए। तो वेसल्स नहीं है इसके पास और वाटर चाहिए इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोला जाता है, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोले। इसी तरह से जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है? टेरिडोफाइटा को बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब टेरिडोफाइटा में भी एक बात है, टेरिडोफाइटा को बोलेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। टेरिडोफाइटा पहले ब्रायोफाइटा बना लैंड पे, फिर क्या बना? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को क्या बोलेंगे? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइटा से याद कीजिए वेस्कुलर टिश्यू आना शुरू हो गया। टेरिडोफाइटा से वेस्कुलर टिश्यू आना शुरू हो गया तो उसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होने लगी। लेकिन फिर भी टेरिडोफाइटा को अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम है वो क्या होगा? वाटर ही होगा। इसीलिए टेरिडोफाइटा को फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो बोलेंगे, लेकिन नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल किसके लिए? टेरिडोफाइटा के लिए। और नॉट सक्सेसफुल किसके लिए? ब्रायोफाइटा के लिए। और अलगी तो सिर्फ और सिर्फ कहां रहेगा? एक्वेटिक हैबिटाट में रहेगा। तो हैबिटाट से क्वेश्चन बनता है। अलगी में आपको हम बताए थे कि रेड अलगी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। याद कीजिए कल हम फंजाई पढ़ाए थे, तो फंजाई में बताया था कि ड्यूटेरोमाइस्टिस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस, 4 चीज बताए थे आपको हम। और ड्यूटेरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट बताए थे। ठीक है, तो अभी तक हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं? आज हम पढ़ाए हैं अलगी, और क्या पढ़ाया हम आपको? ब्रायोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी समझिए, एनसीईआरटी जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, तो पहला ही पेज पे और दूसरे पेज के ऊपर ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। उसमें लिखा हुआ है कि पहले चलता था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर चलने लगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर चलने लगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो आजकल के जमाने में एक्सेप्टेड है। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बाद भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन आया, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी। ये सब क्या है ये आपको हम समझा देते हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में दिक्कत क्या थी? वो कैरोलस लिनियस वाला क्लासिफिकेशन था। उसमें दिक्कत ये थी कि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देते थे। उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या है, इसको ध्यान में रखना है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है जैसे लीफ, स्टेम, ये सब क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या है? फ्लावर। तो देखा गया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर लीफ जो है, हर प्लांट में लीफ का शेप अलग है, हर प्लांट में लीफ का जो है कोई सिंपल है, कोई कंपाउंड है, किसी में लीफ का कलर अलग है, कहीं पीला पीला लीफ है, कहीं ग्रीन लीफ है, कहीं रेड लीफ है, कहीं मल्टी कलर लीफ है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में वेरिएशन ज़्यादा था, तो उसको आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से
कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में वेरिएशन कम था। तो ऐसा बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर रिलायबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। क्यों? क्योंकि मोर रिलायबल मतलब ज्यादा भरोसे के लायक है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। फ्लावर है तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, सब में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो, ठीक है। लेकिन लीफ है तो कैसा होगा और कितना होगा और किस कलर का होगा ये कोई गारंटी नहीं है, हर प्लांट में अलग अलग हो सकता है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया, इसलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है गलत साबित हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि उसमें जो है एक्सट्रिंसिक कैरेक्टर और इंट्रिंसिक कैरेक्टर दोनों को रखा गया है। जैसे बाहर से तो आपको लीफ दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है? जब आप पेड़ को काटेंगे तो उसके अंदर उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर टिश्यू, इंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, स्टील, इस सब के बारे में बात कर रहा है कि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान में रखिए, तब जाके आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन होगा। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक है टॉक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टॉक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है इसको समझिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है सबसे बकवास टैक्सोनॉमी है। इसमें क्या किया कि एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, इस तरह से बहुत सारा प्लांट को देखा और उसमें क्या किया कि उसके जितने कैरेक्टर हैं सबको कंप्यूटर में लिख लिया। ठीक है, किसी के 100 कैरेक्टर लिख लिए, किसी के 200 कैरेक्टर लिख लिए, किसी के 300 कैरेक्टर लिख लिए, किसी के 500 कैरेक्टर लिख लिए। अब कैरेक्टर लिख के क्या किया, देखा कि जिस दो प्लांट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर कॉमन है उन दोनों को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, भले ही वो कैरेक्टर वेजिटेटिव हो, रिप्रोडक्टिव हो, कौन सा हो उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कैरेक्टर देखा और नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर ज्यादा कॉमन आ रहा है तो दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर आप देख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम मॉर्फोलॉजी ही लेने वाले हैं, तो जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें आपको बताएंगे कि जो फ्लावर कैरेक्टर है, फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे ही डिफरेंट फैमिली को क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि फ्लावर का क्या है, मोर रिलायबल है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही चीज आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर देख लेने से एक क्लास में आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल में कितने क्रोमोजोम है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, कैसा है, तो सेल के फीचर्स के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोटैक्सोनॉमी। और एक होता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है कि जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है प्लांट, उस केमिकल, जैसे ये टॉक्सिक प्लांट है, ये नॉन टॉक्सिक प्लांट है, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ये टॉक्सिन रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसके केमिकल्स रिलीज के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आपको ये चीज जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको हम बता दिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ये 5 चीज बताए। इससे पहले हम आपको बताए थे कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो बहुत तरह का है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन फिर भी हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 किंगडम वाले में कुछ कंट्रोवर्सी है। ठीक है, डोमेन सिस्टम वाले में कंट्रोवर्सी है, इसीलिए हम बात करते हैं सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम में भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस किंगडम में है, प्रोटिस्टा में, जो आपको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। क्यों कंट्रोवर्सी है? क्योंकि उसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी है, उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी है, उसमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी है, और उसमें प्लांट एंड एनिमल बोथ लाइक प्रोटिस्ट भी है, जो यूग्लिना था। ठीक है, तो पता नहीं चल पा रहा है, कोई साइंटिस्ट बोलेगा कि ये प्लांट है, कोई बोलेगा कि ये एनिमल है, कोई बोलेगा दोनों है, कोई बोलेगा कुछ नहीं है, प्रोटिस्टा है। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में पहला ऑप्शन अगर आपको मिलेगा यूग्लिना इज, पहला ऑप्शन है प्रोटिस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तीसरा ऑप्शन है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जैसे डायनोफ्लेजलेट, डायनोफ्लेजलेट्स के बारे में बोलेगा कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, बताइए ये प्लांट है कि एनिमल है? तो आप क्या बताएंगे, प्लांट है। लेकिन है क्या ये, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, तो इसको प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है,
तो इस तरह से कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रोटिस्टा में। और हमको अभी तक क्या पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको हम अलगी पढ़ा दिए आज, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और फिर आपको हम क्या पढ़ा दिए? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में 3 क्लास, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोसेस। एनसीईआरटी में हॉर्नवर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हॉर्नवर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। हॉर्नवर्ट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे नोटोथाइलोस, नोटोथाइलोस और एंथोसिरोस। पूछने का चांस बहुत रेयर है, लेकिन पूछा जा सकता है। ज्यादा चांस रहेगा कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट और मोसेस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा चांस है उसी से पूछा जाएगा। आजकल तो 100% पेपर कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन 3 क्लास था तो तीनों आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के लिए कहाँ जाएंगे हम? 12th एनसीईआरटी 2nd चैप्टर। तो एंजियोस्पर्म के लिए पूरा चैप्टर है आपके पास, वहाँ पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। यहाँ हम सिर्फ टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। फिर सबका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल आपको हम साथ के साथ बताते जा रहे हैं। अलगी का बता दिए आपको हम, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। और ब्रायोफाइटा का बता दिए, इसका भी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। गेमेटोफाइट से बनेगा, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और जो है ब्रायोफाइटा के बारे में, इसको समझिए आप, इन सबको मिटा दें। तो इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें एक चीज पूछा जाता है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। इसका एग्जांपल देखिए कैसे, ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये नीचे मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट है। और इस गेमेटोफाइट के ऊपर कौन है? स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो यही चीज आपको बोला गया है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें गेमेटोफाइट के ऊपर कौन रहता है? स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करता है। किसी किसी में फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको क्या चाहिए? इसका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गेमेटोफाइट ही रूट से क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करके इसको देगा, तब जाके ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा का ये यूनिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो अलगी और ब्रायोफाइटा क्लियर है। कल पढ़ेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।